अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 9। आई एम सीरत अली, योर मैथ्स टीचर। आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 11.1। क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, वेरीफाई द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर कंकरेंट। यहाँ पर हमें अब शो करना है कि एंगल्स के जो बाइसेक्टर्स हैं क्या वो कंकरेंट हैं फॉर ट्रायंगल, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर गिवन डायमेंशन जो है ट्रायंगल की, उसमें ए बी गिवन है 4.5 सेंटीमीटर, एंगल बी गिवन है 45 डिग्रीज का, और ए सी लाइन सेगमेंट ट्रायंगल की जो हमारे पास है वो है 5.3 सेंटीमीटर्स। पहला काम जो आपने यहाँ पर करना है, सबसे पहले आपने बेस लाइन लगानी है। बेस लाइन आपने वो लगानी होती है जिसमें हमारा एंगल गिवन होता है, ठीक है। एंगल बी पर है तो ए बी किस में है, बी हमारे पास अब ए बी में है, ठीक है। तो इसको आप लगाएं एज अ बेस लाइन। Let's say it is 4.5 सेंटीमीटर्स। ए बी इसके एंड पॉइंट्स हैं, ए और ये बी, ठीक है। इसकी लेंथ 4.5 है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है बी पर एंगल कंस्ट्रक्शन। बी पर एंगल कंस्ट्रक्ट करना है आपने 45 डिग्रीज का, ठीक है। एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए कंपास को आपने ओपन करना है अबाउट 1 सेंटीमीटर, और उसके बाद एक स्मॉल सेमी सर्कल ड्रा करना आपने बी पर कंपास को प्लेस करके। एक स्मॉल सेमी सर्कल ड्रा करना है यहाँ पे से, ठीक है। अब यहाँ पर कंपास को प्लेस करके लगानी है आपने एक आर्क, फिर इधर कंपास को प्लेस करके एक और लगाए आर्क। अब इसके बाद नेक्स्ट आपने 45 का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। 45 का एंगल बनता है बिटवीन, यहाँ 90 का हाफ होता है, ठीक है। 90 का पहले कंस्ट्रक्ट कर लें, फिर उसका हाफ कर लेंगे तो वो 45 का होगा। 90 का बनता है इजीली बिटवीन 60 एंड 120। तो कंपास को यहाँ प्लेस करें और एक आर्क लगाएं इधर। कंपास अब यहाँ प्लेस करनी है 120 के ऊपर, एक आर्क आप यहाँ लगाएंगे। अब जहाँ पर ये दोनों आर्क्स मीट कर रही हैं आपने उस पॉइंट को ज्वाइन कर देना है बी के साथ डॉटेड लाइंस के थ्रू, बिकॉज ये हमारा एक्चुअल एंगल नहीं है। एक्चुअल एंगल हमारा 90 का होगा, 45 का होगा, ये बनेगा, ये बन रहा है 90 का। तो ये हमारा एंगल है फिलहाल डॉटेड लाइंस में जाएगा, ठीक है। और ये एंगल 90 का है यहाँ पर इस पॉइंट तक, ठीक है। ये लाइन थोड़ी ऊपर थी तो ये भी थोड़ी साइड पर ही बन रही है, इसलिए है सही। इसके बाद यहाँ पर एंगल 60 का था, यहाँ पर एंगल बन गया 90 का, जो हमें ये पॉइंट चाहिए था एक्चुअल में इस आर्क के ऊपर, ठीक है। अब इस पॉइंट पर कंपास को आपने प्लेस करना है, मतलब 90 का हाफ करना है, इस रीजन का आपने हाफ करना है। तो कंपास को आपने एक बार प्लेस करना है 0 पर, इस पॉइंट पर जहाँ पर ये सेमी सर्कल कट कर रहा है ए बी को, और एक 90 पर कंपास को प्लेस करके आपने आर्क लगानी है। यहाँ पर कंपास को प्लेस करें और यहाँ लगा लें एक आर्क, फिर कंपास यहाँ प्लेस कर लें और यहाँ लगा लें एक आर्क। अब इस पॉइंट को ज्वाइन करना, जहाँ पर ये दोनों आर्क्स मीट कर रही हैं उसको आप ज्वाइन कर दें बी के साथ। तो ये जो एंगल आपके पास अब आएगा फाइनली वो होगा 45 डिग्रीज का, ठीक है। तो इस तरह आपके पास ये एंगल बनेगा 45 डिग्रीज का, यहाँ से इस तरह से एंगल, दिस एंगल इज 45 डिग्री। अब उसके बाद हमारे पास ए सी है, ए सी 5.3। ए हमारे पास यहाँ पर पॉइंट है, कंपास को आपने यहाँ प्लेस करना है, ओपन आपने करना है 5.3, ठीक है। और आर लगानी है आपने, इसको कट करना है इस ऐसे, ठीक है। तो 5.3 कंपास को ओपन कर लें आप। तो आपने कंपास को 5.3 ओपन करके ए पर आपने प्लेस करना है, बिकॉज ए हमारे पास यहाँ पर है। तो ए पर कंपास को प्लेस करें आप, ठीक है। 5.3 आपने ओपन करना है, लेट्स से इट इज 5.3, और आपने ऐसे लगानी एक आर्क। तो ये ऐसे कहीं ना कहीं मीट करेगी इस तरह से। अब जहां पर ये मीट कर रही है, ठीक है, उस पॉइंट को आपने नाम देना है, ये हमारे पास पॉइंट है सी का, बिकॉज ए बी तो आप ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं, ठीक है। इसको सी का नाम देंगे। अब इस सी पॉइंट को आपने ज्वाइन करना है ए के साथ, तो ये बन गई हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ठीक है। अब इसके बाद ट्रायंगल बनने के बाद आपने क्या करना है, वेरीफाई द एंगल बाइसेक्टर्स। एंगल्स के आपने ड्रा करने बाइसेक्टर्स। अब सारा काम आपका कंपास से ही ऑलमोस्ट, ठीक है।
अब आपने ट्रायंगल के तीनों इंटरनल एंगल्स को बाइसेक्ट करना है, उनको हाफ हाफ करना है, ठीक है। कंपास को आप ओपन करेंगे, अब वही सेम लेंथ मतलब रेडियस की 1 सेंटीमीटर, तो ये ऑलरेडी ओपन है, आर लगी हुई है। इधर भी लगा लें एक आर्क, ऐसे ही स्मॉल सी ओपन कर लें इसको, ठीक है, इस तरह से। फिर सी पर भी रख कर कंपास को अंदर एक लगा लें आर्क, एंगल बने। ये तीनों एंगल्स आपने बना लिए हैं, ठीक है, तीनों पॉइंट्स के ऊपर, ए बी सी के ऊपर। अब आपने क्या करना है, अब आपने देखना है यहाँ पर ये कि जो ए एंगल है, इसके इस पे जो एंगल बना है, ये जो आर्क आपने लगाई है यहाँ पर और यहाँ पर आर्म्स को कट कर रही है। आपने क्या करना है, एक बार कंपास यहाँ प्लेस करनी है और यहाँ पर कंपास को प्लेस करके यहाँ पर लगानी है एक आर्क। फिर कंपास को यहाँ पर प्लेस करना है इस ऊपर आर्म के ऊपर, और इसको ऐसे कट करना है। तो अब ये यहाँ पर इसको मिला दें इसके साथ, ठीक है। तो साथ साथ ही इनको हम मिला देते हैं ताकि बाद में हम इस चीज़ को लाइक भूल ना जाए कौन सी आर्क है किसकी। तो ये हमारे पास पहला आएगा एंगल का बाइसेक्टर, चाहे इसको ट्रायंगल से बाहर निकाल लें या यहाँ तक लिख लें, इट्स ओके, सही होगा। इसके बाद ये जो एंगल 45 का बनाया था आपने, इसको अब आपने बाइसेक्ट करना है, ठीक है। ये कैसे बाइसेक्ट होगा, इसका एंगल बना हुआ ऑलरेडी, तो कंपास को अब आपने यहाँ प्लेस करना है और यहाँ प्लेस करना है। ये एंगल्स की ये जो आर्क है जहाँ पर आर्म्स को कट कर रही है, आपने कंपास यहाँ प्लेस करनी है, यहाँ लगानी एक आर्क, फिर कंपास यहाँ प्लेस करके यहाँ लगानी एक आर्क, ठीक है। अब इसको मिला दें इसके साथ, तो ये इस एंगल का बाइसेक्टर आ जाएगा। अब इसका ड्रा करना आपने ऐसे ही, ये हमारे पास पॉइंट है और ये पॉइंट है। कंपास को प्लेस करें इधर और इसके सामने यहाँ पे लगाएं एक आर्क ऐसे, ठीक है। यानी कि कंपास को यहाँ प्लेस करके लगाएं एक नीचे आर्क, और फिर कंपास को यहाँ पर प्लेस करके एक आर्क यहाँ पर नीचे लगा लें, ठीक है। अब ये बनी दोनों आर्क्स यहाँ मीट करेंगे, इनको आप ऐसे ज्वाइन कर दें। तो जहाँ पर ये मीट करेंगी आप देखें तीनों के तीनों जो ब्लू लाइंस हैं, मींस तीनों बाइसेक्टर्स वो एक ही पॉइंट से पास करेंगे, इस पॉइंट से, ठीक है। यानी कि बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स आर कंकरेंट, यानी कि तीनों के तीनों बाइसेक्टर जो हमने ड्रा किए हैं एंगल्स के, वो एक ही पॉइंट से पास करेंगे, पास कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह आप ये करना है, आपने इन पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन करना था, इनके ड्रा करने थे आपने एंगल्स बाइसेक्टर। अब इसके बाद इनके जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, वो भी आपने ऐसे ही ड्रा कर लेना, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 है वो हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हमारे पास गिवन जो डायमेंशन है, गिवन जो मेजरमेंट्स हैं एंगल्स की और साइड्स की, हमारे पास सबसे पहले ए बी गिवन है। तो ए बी आपने लगानी है बेस लाइन, ठीक है, इस तरह से। ये वाले हमारे पास बेस लाइन है विच इज 6 सेंटीमीटर्स। उसके बाद इसको आप ए का नाम दे दें, इसको आप पॉइंट को बी का नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब ए पॉइंट में हमारे पास एंगल है 150 डिग्रीज का, 150 हमारे पास एंगल ए पर बनेगा। अब कैसे बनेगा, यहाँ पर आप लगाएं स्मॉल सेमी सर्कल, ये फर्स्ट कट, यहाँ पर कंपास को प्लेस करना है और यहाँ पर लगाने एक आर्क, ये एंगल बनेगा 60 का। फिर कंपास यहाँ प्लेस करनी है और यहाँ पर लगाएं एंगल, ये एंगल बनेगा 120 का। फिर यहाँ पर कंपास को प्लेस करना है और यहाँ पर लगानी है एक आर्क इधर ऐसे, ठीक है। तो ये एंगल बन गया 180 का। आपको कंस्ट्रक्ट करना है 150 का, वो बनेगा बिटवीन 120 एंड 180। कंपास को आपने यहाँ प्लेस करना है और यहाँ प्लेस करना है, यहाँ प्लेस करके लगाने यहाँ पे एक आर्क, यहाँ प्लेस करके यहाँ पे लगानी एक आर्क, जहाँ पर दोनों मीट करेंगी उनको आपने ऐसे ज्वाइन कर देना है इस तरह से, इस पॉइंट के साथ। ये एंगल बनेगा यहाँ सारा 150। बी पर एंगल 60 का बनेगा, इजीली बन सकता है वो। यहाँ पर लगाई आपने एक सेमी सर्कल, ये फर्स्ट कट एंगल होता है 60 का, तो ये एंगल बन गया 60 का। अब ये ट्रायंगल नहीं बनेगी इसकी, ठीक है। मैंने भी इसको रफी बनाया है बिकॉज एक्चुअल में क्वेश्चन ही रॉन्ग है। रीजन के तीनों एंगल्स का सम होता है 180। यहाँ पर देखें दो का सम ही 180 से अबव आ रहा है। 150 + 60 क्या होता है, ये होता है 210,
ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि दो एंगल्स का सम 180 से अबव आ जाए। तीनों एंगल का सम होता है 180, ऐसा यानी कि जब भी ट्राइंगल आप कंसिडर करते हैं तो उसके तीनों एंगल्स का सम 180 आता है। यहाँ पर दो का सम भी मोर देन 180 आ रहा है, तो इसकी ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये इसके जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो आप साथ में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसका आगे सोल्यूशन मजीद सॉल्व हम नहीं कर सकते।